हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं धनंजय सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सबके समक्ष फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल्स में आया हूं। आपका स्वागत करते हैं बच्चों। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। ऐसे तो हर पर्व का अपना अपना महत्व है, मकर संक्रांति का भी कुछ विशेष महत्व है हमारे भारतवर्ष में। और ये ऋषि मुनियों भगवान के द्वारा दिया गया पर्व है जो हम लोग बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। तो इस उपलक्ष्य के महान उपलक्ष्य की बेला में हम आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो एक 11 मार्क्स का ये पूछा जाता है। और इसमें एकदम श्योर नंबर्स आने का संभावना रहता है, बिकॉज ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। और अगर आप मिड मीडियन मोड का ग्रुप डाटा का फार्मूला जानते हैं तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, तो पहले हम लोग स्टैटिक्स का क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टैटिक्स है क्या? स्टैटिक्स इसमें पढ़ना है आपको मीन मीडियन। स्टैटिक्स जो है सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें जो पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी ये 3 तरह का इसमें पढ़ना हम लोग को, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी इसमें पढ़ना हम लोग को ग्रुप्ड डाटा का, ग्रुप्ड डाटा। तो फर्स्ट मीन, व्हाट इज मीन? तो मीन जो है, मीन ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है और मीन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अनग्रुप डाटा का कि टोटल्स नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरे ऑब्जर्वेशन को योग सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय संख्या। तो मीन जो होता है इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? संख्याओं का योग, दिए गए संख्याओं का योग बटा संख्या, मतलब नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर्स। हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे ये तो अनग्रुप डाटा का है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ क्वेश्चन 3, 4, 7, 5 और 8 का औसत ज्ञात करें। औसत का मतलब मीन। तो औसत का फॉर्मूला लगा देंगे। औसत इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल संख्या 3 + 4 + 7 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 3 and 2 5। 4 3 7 7 14 5 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27/5। तो डिवाइड कर दीजिए 5.4। तो ये औसत हो गया। तो ये हम लोग पढ़े किसके बारे में? अनग्रुप डाटा का, ठीक है। अब हम लोग को मेन पढ़ना है इसमें मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मतलब कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तब हम लोग को फ्रीक्वेंसी ये मीन निकालना है, ठीक है। क्लियर? ओके। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ओके। मतलब ग्रुप डाटा का मीन निकालना है। तो इसमें मेनली हम लोग 2 ही तरीका का पढ़ेंगे। और चूंकि एक और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, जो जरा सा टीडियस हो जाता है। तो आप मेनली 2 तरीका से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड और सेकेंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड डायरेक्ट मेथड, ओके। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे? इसमें जो है आपका ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ रहेगा here x1, x2, x3 ... xn are n observation
having their frequencies are f1, f2, f3 ... fn. Okay, then their mean is x bar is equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus fn xn divided by f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ... fn. इसी को आप एक ग्रीक वर्ड में ऐसे लिख सकते हो, ये टोटल को सिग्मा fi xi where I is equal to 1 to n डिवाइडेड बाय, इस टोटल को लिख सकते हैं। ग्रीक का मतलब होता है, ये सिग्मा का मतलब ग्रीक लेटर्स है जिसका मतलब होता है समेशन। fi where the value of I is equal to 1 to n. Okay? No. Okay. Find example, one example give. Find the mean of. Okay. Here xi suppose given. 3 numbers given here xi 3, 5, 7, 8. fi given 2, 3, 1, 6. That's very easy examples I give. To find their mean. Okay. So how you have to find their mean? xi is equal to write in column wise 3, 5, 7, 8 numbers, and frequencies here 5, 7, 3, sorry, 2, 3, 1, 6. Okay. Now here first multiplied this, 3 2 ja 6, 5 3 ja 15, 7 1 ja 7, 8 6 ja 48. तो ऐड दिस 15 6 21 और 7 28 और 48 76, ऐड दिस 3 2 5 1 6 6 12. तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi. तो सिग्मा fi xi सम कितना आ रहा है 76 बाई 12, 12 छक 72, 4 12 3 36, 6.3 समथिंग ये आएगा आपका आंसर। क्लियर? बी पॉइंट दे करके। हाँ, जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा, व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, देयर आफ्टर फाइंड मीन। तो इंपॉर्टेंस रूल व्हेन क्लास इंटरवल गिवन, तो रूल फर्स्ट पॉइंट यू राइट, फर्स्ट वी फाइंड क्लास मार्क ऑफ एवरी क्लास इंटरवल। फर्स्ट वी फाइंड क्लास मार्क, हिंदी में क्लास वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्लास मार्क ऑफ एवरी क्लास इंटरवल। सेकेंड, मल्टीप्लाई क्लास मार्क बाय their corresponding frequency. Okay, after that find sigma fi xi. Divide sigma fi xi by sigma fi and obtain the mean of given data. This is the rule for finding mean of group data when class intervals given. Okay, one examples I have to discuss here and questions. Those questions have comes in your previous board examinations. Okay. One questions we have to solve by direct method, exercise 14.1 NCERT. Okay, question 1. You see,
number of plants given here number of plants given 0 to 2 interval given here, class interval 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. Okay, and frequency here given, frequency means number of hours, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. Okay, find the mean value of this. So first of all you have to find class mark means xi. So how you have to find class mark? So class mark is equal to formula, you know, upper limit plus lower limit by 2. So 0 plus 2, 2 by 2 what come? 1. And what is this is you are in class 9th you have to study two methods in class interval, exclusive methods and inclusive methods. So this is which form? This is inclusive form. Okay, so no change. So 0 plus 2 by 2, 1. So what is here difference in each class interval? 2, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है सभी क्लास इंटरवल में, तो 2 आप ऐड करते जाइए। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। अब सब में निकालने की जरूरत नहीं है, सेम क्लास इंटरवल रहेगा, सब में आप 2 का है तो 2 ऐड करते जाइए। 7 2 9 2 11 2 13। अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई करेंगे तो 1 1 1 हो गया, 3 2 जा 6, ये 5 हो गया, ये 35 हो गया, ये 54 हो गया, ये 22 हो गया और ये 39 हो गया। अब इसको और इसको ऐड करेंगे। 6 1 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 और 9 9 3 12 32 के 2 से 3 3 6 2 8 5 13 13 3 13 और 3 16 162। इसको ऐड करिए, 3 1 4 5 4 9 6 15 2 17 17 3 20। सो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई sigma fi. So this come 162, this come 20. Okay, so this come 81 by 10. What come answer? 8.1. Okay, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि मीन ज्ञात करना है तो डायरेक्ट मेथड भी अच्छा मेथड है। और सेकेंड एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मेथड हम लोग कब लगाते हैं? जब डाटा बड़ा दिया रहता है, कैलकुलेशन जो होता है टीडियस हो जाता है, जरा सा कैलकुलेशन जो होता है हार्ड हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करते हैं। डायरेक्ट मेथड भी आप अप्लाई करके बना सकते हैं जैसे आपको बनाना है। तो सेकंड वी हैव टू डिस्कस हियर एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा। एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो हाउ यू हैव टू फाइंड एज्यूम्ड मीन मेथड? स्टेप्स यू हैव टू राइट फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट है we have to find class mark that is xi denoted, xi for every class interval, okay, steps you have to write. So first we have to find class mark of every class interval. Okay, take a middle's value of given class mark, yeah, assumed any middle value for given xi and it is denoted by a. Okay, third, after that find di is equal to xi minus a for every class interval. And fourth, find mean by this given formula. Mean is equal to a plus
sigma fi di by sigma fi. Okay, this formula you have to utilize and find mean. अब इस पर एक एग्जांपल करेंगे. ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 2 we have to discuss by assumed method because first questions I have to solve by direct methods. Here we have to discuss this question by assumed methods. Okay, so here given daily wages in rupees, it means class interval given 500 to 520, 520 to 540. This is 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600. Here number of workers means frequency given 12, 14, 8, 6 and 10. So first we have to find xi, class mark. The class mark, to add this, so this comes 10, 20 by 2. This comes what here? 510. And what is difference? This is in exclusive form. Okay. And difference is each class class interval is 20. So 20 we have to add here. 530, 20 add 550, 20 add 570, 20 add 590. So middle value for xi you have to take as a. So here a is equal to what? We have to write 550. Okay. After that find di. Di is equal to what? Xi minus a. So xi 550 and a is 550 and xi here 510. Okay. So 510 minus 550 what come? Minus 40 here. Minus 20, here 0, here plus 20 and here 40. Okay. Now fi di, this you have to 12 4 जा 48, 12 चौ 48, ये 14 दूना 28, ये 0, ये 120, ये 400. तो सिग्मा fi di एंड हेयर सिग्मा fi. तो ये माइनस माइनस ऐड करेंगे आप 8 8 16 4 2 6 एक साथ माइनस में आ गया. ये आ गया आपको कितना 520. ओके, तो 6 में 2 हो गया 4 और 7 में 5 गया 2. माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा. इसका सम माइनस 240 आ गया. इसको अगर हम लोग करते हैं तो 4 2 6 8 6 14 14 6 20 के 0 हासिल 2 1 3 1 4 1 5 50. तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi. ए कितना लिए हैं 550 प्लस सिग्मा fi di कितना आया मेरा माइनस 240 बाई ये कितना आया 5 आया. तो कट गया ये. तो 550 ये आ गया आपको 24 में माइनस आ जाएगा 5 चौका 20 5 8 40. तो 550 माइनस 4.8 सब्ट्रैक्ट 9 में 4 गया 5. तो 545.2. दिस इज योर आंसर. ओके.